दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँ से क्या आवाज़। हम खड़े हैं जाट धर्मशाला के अंदर, जहां जेजेपी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं और महिलाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। हम बता दें कि 13 मार्च को जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला जी का हांसी अनाज मंडी के अंदर जन्मदिन भी मनाया जाएगा और एक बड़ी युवाओं की रैली भी है, एक रैली है यहाँ पर। और दिग्विजय चौटाला जो युवा अध्यक्ष हैं जेजेपी के, जाट धर्मशाला हांसी में पहुंच रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं हम कि भी क्या प्रदेश में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है और क्या लोगों की समस्याएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ है, बेटियों की सुरक्षा सब कुछ है, इन पर प्रकाश क्या डाला है दिग्विजय चौटाला ने। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कपिल शर्मा हैं जो युवा के उपाध्यक्ष हैं जेजेपी के जिला के, वे अन्य साथी हैं यहाँ पर जो उनके स्वागत की कड़ी के अंदर महिलाएं लिए हुए खड़े हैं। तो मैं जानूंगा, कपिल शर्मा जी आप बताएं कि जेजेपी का 13 तारीख को क्या प्रोग्राम है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे कि 13 तारीख को हमारे सुप्रीमो अजय चौटाला जी का जन्मदिन है, उस दिवस पे यहाँ पर हांसी को चुना गया है। यहाँ पर बहुत ही जोर शोर से हमारी यहाँ पर रैली होगी हांसी के अंदर। हाँ जी, आज दिग्विजय चौटाला यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ जी, आज हमारे देश के युवा अध्यक्ष हैं, देश के युवा अध्यक्ष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज वो आ रहे हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग रखी गई है। 13 मार्च को कितना यानी कि जन सैलाब उमड़ के आएगा, युवाओं का और सबका जन सैलाब। देखिए जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जेजेपी की जहाँ भी रैली होती है और होती है तो वो रैली की अपेक्षा रेला बन जाता है। मतलब इतने लोग आते हैं, तन मन धन से पूरा साथ देते हैं सभी। और दुष्यंत चौटाला जी ये से जुड़ा रैली है या युवाओं की है? ये सभी की है जी, जनरल सभी की है जी। सभी की है। हाँ जी, यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं। भाई साहब क्या कहना आपका? देखिए, 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे शुभ नाम बता दीजिए। योगेश गौतम, पूर्व प्रत्याशी हल्का नारायण। 13 मार्च को अनाज मंडी हांसी के अंदर जो हमारे युवा सम्मेलन पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज चले हुए थे, उनका समापन और पूरे हरियाणा का युवा सम्मेलन हांसी के अंदर रखा गया है। युवा सम्मेलन है? हाँ जी, पूरे हरियाणा के युवाओं का सम्मेलन हांसी के अंदर, नई अनाज मंडी साइड के नीचे, और युवा योद्धा सम्मेलन। और उस दिन हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन। मैं राम कुमार भट्ट, बीसी जिला प्रधान। जो अब आज का प्रोग्राम है, हमारे नेताजी आएंगे, प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, उसके 13 तारीख का जो प्रोग्राम होगा, हमारे राष्ट्रीय नेता का जो जन्मदिन का ऊपर 13 तारीख की रैली जो होगी, रैली नहीं होगी, ये रेला होगा। आप लोग भी देखेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी रैली किसी ने नहीं की होगी। इतनी बढ़िया रैली उत्साह से होगी। ये रैली नहीं रेला होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। कब होगा ये? 13 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में युवाओं की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है और वो आदरणीय हमारी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य के। अजय चौटाला स्टिल युवा है? हाँ जी, बिल्कुल है जी, क्योंकि जन्मदिन होगा। ये आज प्रदेश की राजनीति में कोई भी धुरधर बन रहा हो, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो मेहनत करके युवाओं को आगे लाने का एक ऐसी संस्था बनाई थी डॉक्टर साहब ने कि युवाओं को आगे ले आए। और कितने युवा साथी थे, जैसे आइए दिखाते हैं अजय दिग्विजय चौटाला जी क्या कह रहे हैं। 13 मार्च को जो रैली होगी, युवाओं की रैली होगी, ये जनरल रैली में तब्दील होगी। इन लोगों का कहना है कि ये रैली नहीं रेला होगा। दिग्विजय जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। फायर ब्रांड यंग नेता या टायर्ड एंड रिटायर्ड। मैं ये हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 13 मार्च को हांसी के अंदर क्या होगा? 13 मार्च को दिग्विजय चौटाला है हमारे साथ, बड़े यंग एंड डायनामिक हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे हिसाब से जो जुलाना का हमारा तजर्बा रहा, मैं ये कह सकता हूँ कि हम उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। उससे बड़ी रैली होगी। अच्छा, ऐतिहासिक होगा। अभी आपके यानी कि इनेलो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि
जो अभय चौटाला जी बीजेपी की बैकफुट पे आ गई है, ये खुद इनेलो बैकफुट पे आ गई है, वो पेंशन के चक्कर में अंदर। पेंशन की जो लड़ाई है वो असली मायने में दुष्यंत चौटाला की जीत है। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला का नेतृत्व और पूरे प्रदेश में जो बुजुर्गों का आज ये ज्वलंत मुद्दा था, हाँ, इसको जेजेपी ने जिस मजबूती से उठाया, हाँ, आज इन लोगों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा, और अभी भी पूरी तरीके से नहीं हटे हैं। हाँ, हम मजबूर और विवश कर देंगे इस लड़ाई को पूरी तरह जीत कर। बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है? मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का तो नाम ले ही नहीं बचा अब। अच्छा। अब तो आप गुंडागर्दी की क्या पोजीशन है ये पूछो। अच्छा। कि किस दिन कहाँ कितने मर्डर हो रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द गुंडागर्दी? आप ये सोचो कि मेरे हिसाब से कोई नित नया सवेरा और अखबार को पलटोगे तो लूटपाट, डकैती और विदेशी नंबरों से फोन कॉल। अब मुझे लगता है कि आप बचे हुए, नहीं तो पत्रकारों को भी आने शुरू हो गए। मैं इसलिए बचा हूँ कि अजय चौटाला जी का क्लासमेट सर कितने वर्ष के होंगे हमारे क्लासमेट? अभी 65वां जन्मदिन उनका। 65वां जन्मदिन है, बिल्कुल। और इतना दिवस के तौर पर हमने हांसी में मनाने का फैसला लिया है। नया जिला हांसी जो हिसार से टूट करके नया जिला बना है, इसमें जननायक जनता पार्टी का ये पहला रैली के तौर पर प्रदर्शन होगा। उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं यहाँ जाट धर्मशाला के प्रांगण में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि हांसी के दोनों हलके और पूरा हिसार और पूरे हरियाणा के कोने कोने, चाहे होडल हो, डबवाली हो और चाहे कालका की पहाड़ियाँ हो, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में युवा यहाँ पर आएंगे। देश प्रदेश के कई बड़े नेता जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से प्रभावित हो करके राजनीति में जिन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, उन सभी लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पर फिर से लामबंद करने का काम करेंगे। ये सभा नहीं, एक रैली होगी, ऐतिहासिक होगी। हम जुलाना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो जुलाना में हमने भीड़ इकट्ठी की थी, सिरों की गिनती कराकर अपनी ताकत की पैमाइश करवाई, आज की जन विरोधी और युवा विरोधी सरकार के सामने, जिसने युवा ही नहीं बल्कि वृद्धावस्था पेंशन से बुजुर्गों के सम्मान को भी छीनने का काम किया, आज की बढ़ती हुई गुंडागर्दी से प्रदेश के अंदर जो बदहाली पैदा की, उसके ये जिम्मेवार हैं। उनके सामने हम अपनी ताकत खड़ी करेंगे, मजबूती से विपक्ष के प्रधान बैकफुट पे आ गए हैं। वो कह रहे थे कि हम प्रदर्शन करेंगे पेंशन को लेके। ऐसा है कि कहने में और करने में, कथनी में और करनी में दिन और रात का अंतर होता है। ये लोग जो अब इनेलो है, ये टायर्ड, रिटायर्ड और ड्राइंग रूम के अंदर पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की एसी के कमरों में और सोफों पर बैठकर ऐशो आराम से राजनीति करने वाले लोग हैं। इनमें संघर्ष का मादा नहीं है। सौरव गांगुली का आपने कोट किया था। मैंने कहा ना, ये आखिरी पारी खेल रहे हैं गांगुली की तरह। हाँ बताइए साहब, आपके नेता बोले कि इनेलो तो टायर्ड और रिटायर्ड है। हाँ जी, देखिए ये इनका आपसी सत्ता की लड़ाई है, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं, युवा को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो इससे जाहिर है जी इनेलो तो देखो इनकी टक्कर में ही नहीं मानते हम इनेलो को तो। अच्छा। हाँ जी। और प्रदेश में क्या चल रहा है? प्रदेश में भी जी हमारी यही है, 2029 की हम तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो तन मन धन से हमारी सरकार लेके आएंगे जेजेपी। तो कहा ठीक है जी, देखो डेली की डेली मर्डर हो रहे हैं, और मैं तो इस पार्टी में भाईचारा बिगाड़ने का और जाति पाति का इतना वो मचा रखा है जी। पहले क्या था, भाईचारा सभी मिलके रहते थे, लेकिन बीजेपी के आने के बाद यही है जी, आपस में भाई ये सैनी है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, सबको जात पात में बांट दिया है। तो हमारी पार्टी में हम सबको एक मिलाकर लेके चलेंगे। धन्यवाद।